स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिलाषा में। आज हम लोग देखेंगे कास्ट और देखेंगे जेंडर, रिलीजन। यानी कि कास्ट मतलब हो गया जाति, जेंडर मतलब हो गया लिंग, और रिलीजन यानी कि हम लोग धर्म के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। अब देखिए जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या कहता है। जेंडर और पॉलिटिक्स यानी कि लिंग और राजनीति। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो जेंडर है यानी कि जो लिंग है, जिसके है ना, यानी कि मेल और फीमेल। ठीक है, जेंडर, तो ये जो लिंग है, ठीक है, अब ये जो है समाज में एक विभाजन यानी कि एक समाज को एक डिवाइड करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? तो डिवाइड करने का काम करता है। किस रूप में? तो मेल और फीमेल के रूप में। हालांकि यानी कि जब हम इस डिवीजन को देखते हैं, यानी कि इस जो मतभेद को देखते हैं, यानी ये जो रूढ़िवादी प्रथा के हिसाब से जब हम देखते हैं, ठीक है, तो ये समाज का जो अपेक्षा है, ठीक है, ये जो हमारा अपेक्ष मतलब ये जो हमारा समाज है, वो मेल को कंपेयर टू फीमेल, ये क्या करता है? ज़्यादा इससे उपेक्षा है ना, उम्मीद ज़्यादा है किससे? मेल से कंपेयर टू फीमेल। हालांकि इस चैप्टर में हम इसी डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो भेदभाव है, इस भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे, और इससे जो हानि है, जो नुकसान हो रहा है हमारे समाज को, और कैसे इसको खत्म किया जाए। अब देखेंगे जैसे कि सबसे पहला हमारा टॉपिक है पब्लिक या फिर प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि जो हमारा ये क्या जो हमारा लिंग डिवीजन है, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा ये जो जेंडर है, ठीक है, उसका जो डिवीजन है, ठीक है, उसका जो बंटवारा है, वो क्या है? ये जो डिवीजन है, ये जो बंटवारा है, जिसके तहत समाज में क्या किया गया? पुरुष यानी कि मेल और फीमेल को क्या कर किया गया है कि अलग अलग भूमिका सौंपा गया है। यानी कि जो मेल का जो काम होगा, है ना, मेल का काम क्या होगा? मेल का काम होगा अलग होगा, और जबकि फीमेल का काम होगा ये क्या होगा? अलग होगा। और इसको सौंपा कौन है? तो समाज के लोगों ने। ठीक है, ये क्या इंडिविजुअली ये फीमेल क्या करना चाहती है, इससे कोई मतलब नहीं है, या फिर ये मेल क्या करना चाहता है, वो भी कोई मतलब नहीं है ना। ये मेल और ये जो फीमेल है, ये समाज के आधार पे बनाए गए जो सभ्यता है, जो भूमिका जो इसको सौंपा गया है कि आप चूंकि मेल हो, आप घर के बाहर क्या करेंगे? आप काम करने जाएंगे, आपका काम है पैसा कमा कर लाना। आप फीमेल है, आपका काम है चूल्हा चौका बर्तन करना, या आपका काम है खाना पकाना, सफाई करना, कपड़ा धोना, सिलाई, बच्चे की देखभाल। इन सभी काम को के लिए किसको चुना गया है समाज में? तो फीमेल को ठीका दे दिया गया है ना, ठेकरा इसके ऊपर फोड़ दिया गया। जबकि बाहर, अब देखो, घर के बाहर कोई भी काम है ना, तो सभी काम कौन करेगा? तो मेल करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अब कि अगर बाहर का कोई काम हो, ठीक है, यानी कि अगर मान लो कोई मेल बिजी है कोई काम में, है ना, या फिर उस समय संभव नहीं है, तो क्या वो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल उस काम को नहीं कर सकती है, और करती भी है। ठीक है, फीमेल उस काम को नहीं कर सकती है, या ठीक है, इस बात का कोई प्रामाणिकता, ऐसा सबूत या फिर कोई प्रूफ नहीं है जो हमारे समाज में, ये मतलब कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है जो ये प्रूव करता हो कि ये जो फीमेल है वो मेल के, है ना, काम को नहीं कर सकती है। जैसे कि जो भी काम मेल बाहर जाकर करता है उस काम को फीमेल नहीं कर सकती है, ऐसा तो कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी एक सामाजिक एक अवधारणा बना लिया गया, वही पुरानी रूढ़िवादी सभ्यता के हिसाब से, कि वर्कों का जो काम है ना, वो फील्ड पे नहीं है, उसका काम है केवल घर पे। अब ये तो था एक बात, लेकिन जब दूसरी जगह देख रहे हैं ना, तो जो फीमेल है यानी कि जो वीमेंस है वो क्या कर रही है? वो बाहर, ऐसा नहीं कि बाहर काम नहीं कर रही है, बहुत बहुत अच्छे से बाहर काम कर रही है। वो फील्ड में, है ना, अब वो कुछ महिलाओं को देखो खेतों में काम कर रही है ना, हर जगह क्या कर रही है? ऑफिस वगैरह में जाकर काम कर रही है। वो अच्छे से अपने घर को, है ना, वो क्या कर रही है? वो अच्छे से अपने घरों को चला रही है, ठीक है ना, एक अच्छा सा जॉब कर रही है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में है, वो सभी घर के सभी खर्च को उठा रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन सभी बातों के अपेक्षाकृत ये सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि बहुत सारा, ठीक है, योजना चलाया गया, बहुत सारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत, है ना, बहुत सारा अभियान चलाया गया। लोग, महिलाएं क्या है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली। तब जाकर ये जो समाज है, ये जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में जो वीमेंस है यानी कि जो महिला है, उसके अधिकार की बात होना शुरू हुई है, ठीक है ना। अब देखिए महिलाओं की जो भूमिका है, वो अभी भी जो हमारा जो सिस्टम है, ये जो हमारा क्या समाज है, ठीक है ना, इस समाज में अभी भी क्या है? बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, ठीक है, मिनिमम है, ठीक है ना, क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के कंपेयर में अगर आप देखते हैं, ठीक है, जब आप अभी भी पुरुषों के में मेल के कंपेयर में अगर आप फीमेल को देखते हैं, तो ये अभी भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बात इक्वलिटी की होनी चाहिए, जिसमें दोनों को क्या हो कि बराबर रूप से समाज में किसी भी काम को करने का अधिकार मिले। हालाँकि धीरे-धीरे क्या है कि एक पॉलिटिकल, अगर ये पॉलिटिकल जब बात चल रहा है, ठीक है ना? तो बात जैसे कि पॉलिटिशियन है ना, ये क्या करता है कि पॉलिटिशियन है, जो अब क्या कर रहा है, इस ओर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया दिया जा रहा है कि फीमेल को भी क्या हो कि काफ़ी ज़्यादा अधिकार मिले, जैसे कि मेल को दिया गया है, जिसके लिए
है ना, आरक्षण और सरकारी जॉब या इस पर या फिर कोई भी जो सरकारी काम आ रहा है उसमें क्या किया जा रहा है, फीमेल को, है ना, उसके लिए अभियान चलाया जा रहा है, उन लोगों को छूट दिया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। अभी तो कुछ हम पहले देखेंगे कि वीमेंस का, महिलाओं का स्टेटस भारत में कैसा है, ठीक है। तो अभी भी भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, अगर कंपेयर करते हैं हम कि वेस्टर्न वर्ल्ड से, है ना, यानी कि पश्चिमी देशों से, यानी कि अमेरिका और क्या, तो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से, तो वहाँ से अभी भी यहाँ बहुत ही क्या है, ये बहुत ही बैक है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे जो मेल डोमिनेटिंग है, ठीक है। मेल डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है, तो मेल डोमिनेटेड का मतलब होता है जहाँ अभी भी पुरुषों का क्या है, बोलबाला है, ठीक है। बात क्या चलता है, कहाँ चलता है, तो पुरुषों का। बहुत ही ऐसा कम घर होगा जहाँ क्या है कि मेल और फीमेल बराबर से दोनों क्या कर रही है, काम, दोनों ऑफिस जा रहे हैं, दोनों हर काम को इक्वली डिवाइड करके कर रहे हैं। उसके घर में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अनइक्वालिटी वाला किसी भी प्रकार का, ठीक है, कि अनइक्वालिटी नाम का उसके घर में कोई चीज़ हो। कोई भी अगर काम हो तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले जेंडर का निर्धारण नहीं किया जाता हो, ठीक है ना। जेंडर का निर्धारण नहीं किया जाता हो, वरना सबसे पहले कोई काम होता है तो सबसे पहले निर्धारण होता है कि उस काम को फीमेल करेगी या फिर कोई मेल करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब काम कोई है उसके बाद फीमेल और मेल, जब बात यहीं पे डिसीजन किया जाती है तो एक अनइक्वालिटी वाला बात वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके पीछे केवल ये कारण कि समाज समाज का ही के ऊपर हम सभी बातों को नहीं थोप सकते हैं। जैसे कि कुछ और भी कारण हैं महिलाओं के इस समाज में योगदान कम होने का, जैसे कि लिटरेसी रेट, है ना। तो महिलाओं का जब हम लिटरेसी रेट कंपेयर करते हैं पुरुषों से, तो वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। अब जैसे कि इंडिया का जब टोटल लिटरेसी रेट यानी कि टोटल साक्षरता जहाँ पे कितना था 74.04, ठीक है, जिसमें कि मेल का अगर देखा गया था लिटरेसी तो मेल का था 82.14, और जब बात फीमेल लिटरेसी की आई थी तो फीमेल का लिटरेसी रेट था 65.46, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल का लिटरेसी रेट देखिए और मेल का देखिए। देखिए सबसे पहले इस बात को भी समझना होगा कि अगर कोई लिटरेट है ना, कोई पढ़ा लिखा है, तो जैसे कि ये महिला ये पढ़ी लिखी है, ठीक है, तो इसको पता है कि इसको क्या करना है। ये कोई मेल, ठीक है, उसको ये नहीं कहेगा कि आप इस काम को कीजिए और आप इस काम को कीजिए, ठीक है। ये महिला सक्षम होगी अपने हिसाब से, अपने सेफ्टी के हिसाब से, अपने काम करने के सुगमता के हिसाब से, मतलब कि कौन काम को ये किस काम को ये कर सकती है ना, जो कि उसके लिए काफ़ी आसान हो या फिर उसके लिए सुरक्षित हो। बात सुरक्षा की यहाँ पर निकल कर आती है। तो जैसे कि, तो पहले हम लोग इस टॉपिक पे ही रहते हैं, अगले टॉपिक पे नहीं जाते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, अनपेड वर्क्स, ठीक है। देखिए बहुत सारा जो हम लोग क्या देखते हैं ना कि जो इंडियन वर्कर्स है, तो बात जब वर्कर्स की करते हैं यानी काम की करते हैं तो क्या होता है कि मेल क्या है कि बाहर काम करने गया, ठीक है। लेकिन जब बात घर में काम करने की आती है तो फीमेल कहाँ काम करती है, घर में। लेकिन अगर औसतन देखा जाए, एक एवरेज देखा जाए, तो ये जो महिला है, औसतन एक जो महिला होती है वो मेल के कंपेयर में करीब 1 घंटा ज़्यादा, करीब घंटा ज़्यादा काम कर लेती है। कौन, ये फीमेल। जबकि मेल क्या करता है, काम करता है। तो ये मेल जहाँ काम करने गया वहाँ से तो इसको मिला पैसा, ठीक है। लेकिन ये फीमेल उस घर का जो काम कर रही है उसके लिए उसको तो कोई मनी नहीं मिलता है। हालांकि आप इस बात को कहेंगे कि भाई घर का काम करने के लिए किसको पैसा मिलता है, किसी को नहीं पैसा मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना काम होता है तो अपने काम के लिए। लेकिन यहाँ पर बात यही अनइक्वालिटी का आ रहा है, ठीक है, कि घर का मान लो इतना सारा काम है, ठीक है, तो मेल क्या कर लिया 50% और फीमेल कर लिया 50%। अब दोनों क्या कहाँ चला गया, वर्क करने यानी कि काम पर चला गया, दोनों कहाँ चला गया, काम पर चला गया, ठीक है। ये होता है कहाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये अमेरिका वगैरह यूरोप में ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा इंडियन कल्चर है इसमें हम लोग अभी इस यहाँ तक पहुँचने में अभी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी बदलाव समाज में बहुत ही धीरे आता है। हालांकि बदलाव होते रहना चाहिए समाज में, वक्त के साथ बदलाव, लेकिन हाँ, अति शीघ्र जो बदलाव होता है वो भी हमारे लिए हानिकारक कभी कभी साबित होता है। तीसरा देखेंगे अब हम लोग क्या है, डिफरेंस इन वेजेस। वेजेस मतलब क्या होता है, तो डिफरेंस इन वेजेस यानी कि, अब देखिए कि अब जैसे कि कोई मेल काम कर रहा है और एक फीमेल काम कर रही होती है ना, तो मेल के कंपेयर में फीमेल का जो सैलरी होता है, जो पैसा होता है, वो भी कम होता है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है, ठीक है, सबको लगता है क्या कि जो फीमेल है ये काम कम कर रही होगी, इसके पास इफिशियंसी कम है, मेल के पास इफिशियंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, जो कि ये एक डिफरेंस को बतलाता है। अगला हम लोग देखेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो। देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो एक बहुत ही गंभीर समस्या है, यानी कि मेल किसी का अगर बेटा है तो बेटे के कि बहुत खुशी हुआ भाई कि बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। अगर बेटी हुई किसी को यानी कि डॉटर यानी कि फीमेल, है ना,
तो अब भाई की बेटी हुई है, क्यों भाई? अब बेटी हुई है तो इसके शादी में खर्च आएगा, समाज में बहुत दिक्कत है बेटियों को पालना, बहुत इसके पढ़ाई-लिखाई में खर्च आएगा, है ना? इन तमाम सब तरीके का जो समस्या है वो हमारे दिमाग में बचपन से ही सर के अंदर कचरा के रूप में भर दिया जाता है। जबकि उसको ये नहीं पता है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा तो हमारी जो डॉटर है ना? ये जो मेल है ना? वो अगर डॉक्टर बनेगा तो ये जो फीमेल है ये भी पढ़ेगी, ये भी डॉक्टर बनेगी और ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है इसमें भी इसका एक अहम भूमिका होगा। अब यहाँ का रेशियो अगर देखते हैं तो 1000 मेल के ऊपर 940 फीमेल है, ठीक है? ये सेक्स रेशियो है इंडिया में, यानी कि लिंग अनुपात है, जो कि यह दर्शाता है कि कैसे मेल डोमिनेटिंग, ठीक है, कंट्री ये जो इंडिया है, कैसे यहाँ का जो समाज है पूरी तरीके से पुरुष प्रधान समाज है। आए दिन वायलेंस की घटना तो हम सुनते ही रहते होंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जो हरासमेंट है, जो एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है? जो महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस है, ये हमें देखने को मिलता है। ये कॉमनली आपको ये कहीं भी आप अपने जीवन में इस तरीके के वायलेंस को आप लोग देखे होंगे। तो वायलेंस यानी कि अब ये समस्या सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में कम है, ये आपको समाज में कहीं भी देखने के लिए मिलेगा। जो कि महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न है, जो घरेलू हिंसा है, ये हिंसा इस बात को दिखलाता है कि वही फीमेल है जो क्या है डोमिनेंट है किसके ऊपर? तो फीमेल के ऊपर यानी कि महिलाओं के ऊपर। तो इन सभी बातों को देखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया क्या कि अगर ये जो महिलाएं हैं, ये जो क्या है महिलाएं हैं, अगर इनका जो भागीदारी है किसमें पॉलिटिक्स में हो जाए, ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है, भागीदारी अगर कंटिन्यूटी बढ़ा रहे, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के आज़ादी के समय केवल पुरुषों ने ही भाग लिया था, ठीक है, उस समय भी उषा मेहता नाम की जो महिला थी, जो सशक्त महिला थी, वो इस आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी। और भी ना जाने कई कितनी महिलाएं हैं जिनका नाम तो इस इतिहास में, ठीक है, मतलब गुम-सा हो गया है। गिनी-चुनी 12, 15, 20 महिलाएँ हैं जिनको लोग पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं का जो भागीदारी था वो 1947 के समय कम था। जब आप सोचिए कि 1947 में महिलाओं की भागीदारी इतनी ज़्यादा था, तो फिर अभी क्या है कि हम लोग कितना साल आगे आ चुके हैं। अब इतना साल आज़ादी का 75 साल हो चुका है, हम लोग आज़ादी का 75वाँ वर्षगांठ मना चुके हैं, यानी कि सेलिब्रेशन कर चुके हैं 75th ईयर का और हम लोग 76th ईयर में चल रहे हैं। लेकिन आज भी जो भागीदारी है, ठीक है ना? यानी कि जो महिला जितना बढ़-चढ़ कर हिस्सा मतलब लेना चाहिए, क्या आज़ादी मिल चुका है 75 साल पहले, लेकिन आज भी 75 साल बाद तक स्थिति वही बरकरार है। इसका मतलब है कि हम लोग भले ही सालों के अपेक्षा में अगर हम लोग देखें तो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन आज भी हम लोग कहीं न कहीं उतना विकास हम लोग का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया है जितना कि सामाजिक स्तर पर, ठीक है? ये जो कल्चरल, रिलीजियस इन सभी चीज़ से निकल कर जो डेवलपमेंट आना चाहिए वो डेवलपमेंट अभी तक नहीं देखने को मिला है। जब क्योंकि उस समय में जब महिलाएँ इतना बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती थी पॉलिटिक्स में, तो लोग भी क्या थे कि कहते थे कि देखो यह महिला कैसे कितना जब बात हम लोग लक्ष्मीबाई की करते हैं तो कहते हैं तो हम कितना गुणगान करते हैं। लेकिन जब बात आज के समय जो सोशल डिफरेंसेस जब हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग उस समय यह नहीं कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे भी महिलाओं को और आगे आना चाहिए। हालाँकि समाज में किसी बात के, किसी टॉपिक के ऊपर लेके किसी के ऊपर ब्लेम या ऑब्लिगेशन लगा देना, ठीक है? ये कोई इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। हमें हमेशा सपोर्टिव माइंड होना चाहिए और ये चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि काम के प्रति किसी को किसी भी प्रकार से हम लोग ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो इसके लिए एलिजिबल है और वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जैसे कि अब पॉलिटिकल जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन जैसे कि देख रहे हैं, तो ये तो आज़ादी के समय से ही था, ठीक है? तो आज़ादी के समय के बाद फिर उसके बाद देखिए जो हमारे यहाँ इंदिरा गांधी आई, है ना? हमारे यहाँ कौन-सा आई, कौन आई? तो इंदिरा गांधी आई। अब ये इंदिरा गांधी कितनी पावरफुल लेडी थी, इतनी पावरफुल लेडी थी कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ा में बाँटकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दी। इतनी पावरफुल महिला थी इंदिरा गांधी कि आप सोच सकते हैं। इंदिरा गांधी आई, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई, है ना? तो भारत में बड़ी जो महिलाएँ हैं, इन्होंने अपना दमखम दिखाया है। इसी लेके फिर क्या हुआ कि 2009 से क्या कर दिया गया कि महिलाओं का जो भागीदारी है वो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा कर दिया गया है, जिसके पीछे रीज़न भी है कि पॉलिटिक्स में अगर महिलाएँ भाग लेंगी तो समाज में क्या होगा, एक बढ़िया सा एक गुड मैसेज जाएगा, ठीक है? कि समाज की बाकी महिलाएँ भी उनसे प्रेरणा लेंगी ताकि वो भी क्या हो समाज में या फिर और भी किसी सामाजिक मुद्दे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। क्योंकि अभी तक समाज में जो सामाजिक मुद्दे पर जो निर्णय लेने का जो काम था वो मेल का चलता आया था। यानी कि पुरुष जो घर के मेन पुरुष हैं वो क्या करेंगे, घर के बड़े फैसले लेंगे और महिलाएँ हैं उनका काम है घर का चूल्हा-चौका बर्तन करना। हालाँकि जब हम बात करते हैं कि इलेक्शन का, तो इलेक्शन का एक अपना क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया है कि 10 लाख पॉपुलेशन पे क्या होता है कि हर 10 लाख पे एक लोकसभा का जो मेंबर होता है वो उसको चुना जाता है। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ, ठीक है,
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको चुना जाता है कितना पे, तो 10 लाख पे, हर 10 लाख पे एक व्यक्ति को। अब धीरे-धीरे क्या हुआ कि भारत की इंडिया में महिलाओं का जो सामाजिक में जो भागीदारी है वो कर दिया गया बढ़ा के कितना 1/3, यानी कि कुल अगर मान लीजिए कि 300 सीट्स है तो 300 सीट्स में से कितनी महिलाओं के लिए फिक्स कर दिया गया, 100 सीट जो फिक्स है वो महिलाओं के लिए कर दिया गया। ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि और ज़्यादा क्या होगा ना कि महिलाएँ क्या करेंगी कि पार्टिसिपेट करेंगी किसमें? इलेक्शंस या फिर कोई भी जो बड़े-बड़े जो सामाजिक मुद्दा है उसमें। जैसे कि जैसे कि अब देखिए पंचायत, है ना? तो पंचायत में अलग-अलग जगह अलग-अलग नियम है, जैसे कि बिहार में करीब 50% है, लेकिन अभी भी बहुत जगह क्या है कि 1/3 चल रहा है ना? पंचायत हो गया या फिर किसके कहाँ हो गया? पंचायत हो गया, लोकसभा हो गया, इन सभी जगह जो महिलाओं के लिए जो क्या है? महिलाओं के लिए जो सीट का जो आरक्षण है वो कितना है? 1/3 है। सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी निकल के आता है जैसे कि रिलीजन और कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, कि देखिए कि एक और तो इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे बायोलॉजिकल, हम लोग क्या कर दिए थे एक डिस्क्रिमिनेट कर दिए थे कि भाई वो मेल है वो फीमेल है, ठीक है, लेकिन उन सभी चीज के बाद हम लोग एक पॉलिटिक्स में क्या आता है रिलीजन, यानी कि वो धर्म, कि वो इस धर्म का है वो इस धर्म का है। ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस रिलीजियस क्या करता है ना, एक बहुत ही बड़ा फैक्टर क्या करता है कि ये जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ये डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ा अवरोध निकल कर आता है। वो इसलिए अवरोध निकल कर आता है, रीजन क्या है कि अगर बात रिलीजन के चक्कर में अगर लोग जाकर फंस जाए, ठीक है ना, रिलीजन के चक्कर में अगर लोग फंसे रह जाए कि भाई वो तो क्या है, वो इस कास्ट, वो सॉरी कास्ट नहीं, वो इस धर्म का है ना, वो इस रिलीजन का है ना, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, भाई वो इस रिलीजन का है, मैं वहाँ काम नहीं करूँगा। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, कि वो इस रिलीजन का है, वो इस रिलीजन का है, ठीक है, देश का जो पीएम होता है, क्या वो रिलीजन देखकर क्या करता है, ओथ लेता है, शपथ लेता है? क्या ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान बनाया गया है, वो किसी कास्ट को या फिर किसी रिलीजन या फिर किसी जेंडर को देखकर वो क्या उसको पावर देता है कि नहीं, वो इस रिलीजन का है, उसको पावर ज़्यादा होना चाहिए, है ना? वो इस रिलीजन का है, तो इसको पावर भर-भर के दे देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यानी कि बात कुल मिलाकर ये तय होता है कि कोई रिलीजन हमारे पावर को तय नहीं करता है, ठीक है? वो हमारा व्यक्तित्व भी है जो हमारे पावर को तय करता है, कोई व्यक्ति ही क्या करता है, उसकी जो एबिलिटी है ना? वही उसका पावर है कि कोई व्यक्ति कितना बढ़िया सोचता है, कितना अच्छा सोचता है, समाज के प्रति उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी भागीदारी कुल कितनी है। उसी से उसकी एबिलिटी को तय होता है, ठीक है ना? ना कि कोई जेंडर, कोई कास्ट और कोई रिलीजन तय करता है। जैसे कि अब हम लोग गांधी जी को भी देखते हैं, तो गांधी जी का भी जो बिलीफ था, वो किस पे था कि उनका भी जो पॉलिटिकल बिलीफ था किसके ऊपर था, तो यही एथिक्स था, मतलब हालाँकि वो तो थे धार्मिक ही थे, ठीक है ना? वो तो धार्मिक ही थे, है ना? और लेकिन उनका ये नहीं कहना था ना कि ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में देखिए एक बात होता है कि धर्म के ऊपर यानी कि रिलीजन, ठीक है ना, रिलीजन को मानना और काम के प्रति काम में इसको घुसाना, ये दोनों दो बात है, ठीक है। गांधी जी धार्मिक थे, इसका यह मतलब नहीं है कि गांधी जी केवल किसी धर्म को सपोर्ट करते थे, नहीं, धार्मिक होना और किसी भी धर्म को सपोर्ट करना उन दोनों में अंतर होता है। आप धार्मिक है इसका मतलब है कि आप अपने धर्म के प्रति क्या है ना, ईमानदार हैं, आप पूजा करते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने धर्म को मानते हैं और दूसरे धर्म को क्या करते हैं, उसका अनादर करते हैं, उसका उसको क्या करते हैं, उसका अवहेलना करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग और भी कई मूवमेंट वगैरह जैसे देखें, जैसे महिलाओं के ऊपर भी हम लोग क्या देखें मूवमेंट, कि गवर्नमेंट को भी क्या होना पड़ गया, चेंज करना होना पड़ गया। क्या किस मामले में भाई, तो लॉ के मामले में, कि फैमिली से रिलेटेड बहुत सारा जो रिलीजियंस लॉ था, है ना? वो क्या किया कि है ना, कि रिलीजन के आधार पर क्या किया कि जो गवर्नमेंट है वो भी एक लॉ पास कर दी, कि क्या भाई पास कर दिया, है ना, कि आप किसी रिलीजन के आधार पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, है ना? आप किसी को बाँट नहीं सकते हैं। जो महिलाएँ, है ना, क्या कि शादी करना चाहती थी, वो इस रिलीजन में, वो उस रिलीजन में जाती थी, तो सरकार भी, गवर्नमेंट भी कहती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। जब गवर्नमेंट कहती है तो फिर हम कहने वाले कौन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बात हम लोग देखेंगे जैसे कि सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या हो गया? सेक्युलर मतलब हो गया, देखिए इंडिया क्या है कि सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है कि जिस देश का अपना कोई भी क्या हो, प्रॉपर धर्म नहीं हो। हम ये नहीं कहते कि हमारा ये धर्म, ये जो देश है, ठीक है, ये इस देश का यानी कि इंडिया का, अगर कोई पूछे कि इंडिया में कौन सा धर्म है, तो भाई इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर धर्म को पूजा जाता है, हर लोग यहाँ जितने भी लोग हैं वो हर धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, या फिर और भी कोई धर्म हो, ठीक है ना? वेरियस टाइप्स ऑफ जो रिलीजियस है वो इंडिया में पाया जाता है। यही भारत की खूबसूरती है कि यहाँ हर धर्म के जो लोग हैं, जो पीपल है, वो सम्मान करते हैं यहाँ सभी धर्म के लोगों का। तो सेक्युलर मतलब हो गया कि एक वैसा स्टेट जिसका अपना कोई भी धर्म नहीं होता है, यानी कि यहाँ सभी धर्मों को क्या किया गया है, इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, उसको हम लोग सेक्युलर स्टेट के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कास्ट इनइक्वालिटी भी बहुत ही बड़ा, ये क्या है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। अब पॉलिटिक्स में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रीज़न क्या है कि
ए नाम का एक व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। एक लीडर आता है, इसको कहता है कि देखो तुम्हारे साथ इस कास्ट में, देखो चूंकि तुम इस कास्ट के हो तो तुम्हारे साथ क्या है, बहुत ज्यादा भेदभाव है, तो ठीक है तुम क्या करना, वोट हमें देना, ठीक है। अब ये व्यक्ति है ना इसके पास जाता है, चूंकि ये कोई सी नाम का व्यक्ति ये ए के पास जाता है और ऐसा-ऐसा बात करके इससे अपना सपोर्ट ले लेता है, ठीक है। ये बी के पास जाता है ना? चूँकि अब बी वाले को ये कहता है कि देखो हम तो तुम्हारे ही कास्ट के हैं, तुम तो हमको वोट दोगे ही दोगे, है ना? तो ये भी वोट इससे ले लेता है और इससे भी ले लेता है। यानी कि कहने का मतलब कि 2 व्यक्ति को आपस में ये दिखा देना कि देखो तुम इस कास्ट के हो तो तुम्हारी मानसिकता ये है, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और दूसरे को फलाना, चिमका-ढिमका करके आपस में लड़वाना और इसका फ़ायदा पॉलिटिक्स वगैरह में उठा लेना। बात केवल पॉलिटिक्स में ही नहीं उठाया जाता, और भी कई जगह सामाजिक जो काम होता है उसमें भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है? और भी कई जगहों पर, स्थानों पर उनको जाने से मना किया जाता है, जो कि हमारे इनइक्वालिटी को, ये जो समाज में जो इनइक्वालिटी है इसको दर्शाता है, ठीक है? कि आप किसी भी कास्ट को, किसी भी कास्ट यानी किसी भी जाति को इस प्रकार से आप प्रताड़ित या फिर कि उसको आप रोक-टोक नहीं कर सकते हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है किसी प्रॉपर व्यक्ति को, कि किसी को जस्टिफाई कर दे कि भाई तुम इस कास्ट के हो तो तुम्हें ये हक नहीं दिया गया है। सभी कास्ट को सभी का बराबर हक दिया गया है, जिसको कोई दूसरा व्यक्ति उससे ना छीन सकता है, ना कोई दूसरा व्यक्ति उसको कुछ अधिकार को बढ़ा सकता है। अब अनटचेबिलिटी यानी कि छुआ-छूत। छुआ-छूत ये हमारे जो समाज है, ये जो इंडियन कल्चर है, ये इंडियन कल्चर में अब तो धीरे-धीरे थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय तक तो अनटचेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा था। सरकार के अथक प्रयास करने के बाद अब अनटचेबिलिटी धीरे-धीरे समाज में बहुत कम होता हमें दिख रहा है। अनटचेबिलिटी मतलब वही छुआ-छूत की बीमारी, यानी कि छुआ-छूत के जो लोग को जो ये बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो किसको है? जो आम लोगों को, जो स्वास्थ्य जो यानी कि जो हेल्दी पीपल है ना, ये बीमारी उसको होता है ना? ये बीमारी जो हेल्दी पर्सन को होने वाला बीमारी है, ठीक है ना? ये बीमारी वो नहीं कि डॉक्टर के यहाँ जाएँगे। इस बीमारी का इलाज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक अच्छा-सा एनवायरनमेंट में रहना होगा, ठीक है? आपको अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़नी होगी, तब जाके ये बीमारी आपको ठीक होगा। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआ-छूत का, जैसे छुआ-छूत इस प्रकार का कि आप इस कास्ट के हैं, है ना? आप अपने आप को खुद यहाँ पे फ़ील कर लीजिए कौन से कास्ट के हैं, और आपको लगता है कि आपके नीचे इतना सारा कास्ट आता है ना? अब आप उसमें सट गए, अब आप घर गए जाकर फिर से नहाएँ, है ना? आप जब किसी कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं तुम ज़मीन में बैठो, ठीक है? इस तरीके का जो पहले से सिस्टम चला आ रहा है, ठीक है? और गलती इसका तो है, हम तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती देंगे इस व्यक्ति को जो उसके कहने पे यहाँ पे बैठ गया। ये कहा 2 मिनट के लिए कि तुम बैठ जाओ और तुम गधा तुम बैठ गया। सरकार इसके लिए भी सरकार देख रही है इस चीज़ को, है ना? तो सरकार क्या की इसके लिए कुछ, है ना? कि इसके लिए क्या की ना सरकार, बोली कि रुको, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, तुमको पढ़ाएँगे, तुमको खूब पढ़ाएँगे। तुम जो समाज में पिछड़ गए हो ना, तुमको हम पढ़ा के ऊपर ले जाएँगे, और बात ऐसे नहीं पढ़ाएँगे, तुमको कुछ हम रिज़र्वेशन दे देंगे, है ना? जिससे कि फिर कुछ रिज़र्वेशन आया, जैसे कि ओबीसी आया, एससी आया, एसटी आया, ठीक है? ये रिज़र्वेशन सरकार इसलिए लाई, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो समाज में जो अनइक्वालिटी, जो भेदभाव ये जो बन रहा था, इस भेदभाव इन सभी चीज़ को खत्म करना, ताकि समाज को इक्वली लाकर क्या कर दिया जाए, एक बराबर कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाए। जिस दिन हमारा समाज में ये जो अनइक्वालिटी है, इस ये अनइक्वालिटी जिस दिन खत्म होगा, फिर उसके बाद ना इस देश में कोई ओबीसी होगा, ना कोई एससी होगा, ना कोई एसटी होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।